गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 15 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट आईएमपी हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह, चौथा ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा। तो इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जगत प्रकाश नड्डा बिल्कुल सही है। जेपी नड्डा ने ही हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 12 जून, दूसरा ऑप्शन 13 जून, तीसरा ऑप्शन है 14 जून और चौथा ऑप्शन है 15 जून। तो इनमें से किस तारीख को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12 जून। 12 जून को ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन तारीखों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मई 2025 में गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अध्यादेश जारी किया है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है? तो ऑप्शन है पहला महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, कर्नाटक बिल्कुल सही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ही मई 2025 में गिग वर्कर्स अध्यादेश जारी किया है, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। दोस्तों 100% ये सही ऑप्शन है कर्नाटक। और दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि उन स्टेट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों साइबर अपराध सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन डिजिटल शील्ड, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सूर्या, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन चक्र भी। तो इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है जिसके द्वारा हाल ही में सीबीआई ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन चक्र भी। ऑपरेशन चक्र भी के जरिए साइबर अपराध सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर वीडियो बनाने का सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की तैयारी कर सके। और दोस्तों सबसे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जो भी वीडियो है अपडेट है इसका हमें मिलता रहे। हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंध है? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इनमें से हेनरिक क्लासेन किस देश के हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में योगा कनेक्ट 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो दोस्तों यह आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है कृषि एवं विज्ञान मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है, तीसरा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में योगा कनेक्ट 2025 का आयोजन किया गया है, जो कि नई दिल्ली में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के माध्यम से ही योगा कनेक्ट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण जैसे योगाचार्य उपस्थित रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें, ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर से किस देश से परमाणु समझौता करने का आह्वान किया है?
पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है नामीबिया। तो इनमें से किस देश के साथ हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर से परमाणु समझौता करने का आह्वान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान के साथ ही परमाणु समझौता करने का आह्वान किया है अमेरिका ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नामेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा ऑप्शन है दोदोमा, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है उलान बतर। तो इनमें से किस जगह पर 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नामेडिक एलिफेंट संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उलान बतर। उलान बतर जो कि मंगोलिया की राजधानी है। उलान बतर में ही भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नामेडिक एलिफेंट संपन्न हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उलान बतर। और दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ एग्रीस्टेक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इनमें से किस स्थान पर हाल ही में एग्रीस्टेक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने यह आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो नई दिल्ली में ही हाल ही में एग्रीस्टेक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने यह आयोजन किया है। और दोस्तों ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। इसमें एक नया क्वेश्चन भी जुड़ सकता है कि कृषि किसान मंत्रालय जो एग्रीस्टेक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यह किस मंत्रालय ने किया है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलेटिक्स ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों किस भारतीय एथलेटिक्स ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि 10 किलोमीटर दौड़ में? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रियंका गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है प्रीति सांगवान, तीसरा ऑप्शन है तनुजा सिन्हा और चौथा ऑप्शन है बिमला कुमारी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए प्रियंका गोस्वामी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रियंका गोस्वामी ने ही हाल ही में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रियंका गोस्वामी। और दोस्तों ये भारत के लिए गौरव की बात है कि इसमें भारतीय महिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है,